मुसलमान होना इस देश में इतना बड़ा अपराध हो गया, जबरन आप हम पर, हमारी नेशनलिटी पर आप सवाल कर देते हैं, हमारी राष्ट्रीयता पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से देश के अलग अलग जगहों पर लगातार अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ नफरती नारे, उनके धार्मिक प्रतीकों के साथ छेड़छाड़, हिंसात्मक हमले और उनकी भारतीयता पर प्रश्न चिन्ह, ये एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए। हमारी भारतीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा, हमारी नेशनलिटी को चैलेंज किया जा रहा, हमें बार बार अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जा रहा। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि हमारी भारतीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि होना न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि शांति प्रिय देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। इस तरह की घटनाओं से न केवल कानून की साख गिरती है बल्कि एक विशेष वर्ग का कानून और कानून के रक्षकों और सरकार से भरोसा कम होता है। ये हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मानना है यदि इस तरह के स्वघोषित सेनाओं समझ गए, स्वघोषित सेना जो चल रही है, तथा कथित धार्मिक संगठनों और धर्म का नाम लेकर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने वाले नेताओं के इस कानून विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी कार्यों पर रोक न लगाया गया और उचित कार्रवाई नहीं की गई तो इससे न केवल मुसलमान बल्कि देश का नुकसान होगा और इस नुकसान को रोकना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। महोदय, मोर्चा ने समय समय पर सरकार के अच्छे और देश हित में लिए गए फैसलों का स्वागत भी किया। हमारा संगठन इतिहास में दर्ज है, प्रधानमंत्री जी के अच्छे कार्यों के लिए हमने समर्थन किया। इस जंतर मंतर से भी हमने किया समर्थन का ऐलान, फैसलों का खुलकर समर्थन किया और आगे भी करता रहेगा अच्छे कार्यों का। लेकिन मोर्चा के सभी समर्थकों का मानना है कि देश, समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए गरीब पसमानदा मुसलमानों को विशेष कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें भी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में शामिल कर लिया जाए ताकि वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अल्पसंख्यक विरोधी सरकार होने के कुप्रचार से वो अपने आप को अलग कर सकें। ये मैंने लिखा, चूँकि अल्पसंख्यक विरोधी होने सरकार के ये मार्केट में बात चली रही है, सभी विपक्ष कह रहे हैं, सभी संगठन कह रहे हैं, लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप हमारे लिए कोई उचित फैसला लेते हैं तो हम इस कुप्रचार के खिलाफ भी खड़े होंगे। हम कहेंगे कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के लिए ये काम किया। सर, पूर्ण विश्वास है कि आप इस विनती पर गंभीरता पूर्वक विचार कर देश समाज हित में उचित निर्णय लेंगे। धन्यवाद। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने छोटा सा एक ज्ञापन जो मुझे अभी सौंपना है हमारे असम के मुख्यमंत्री पे क्या बिल्कुल किसी भी कीमत पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को अब मैं जी नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि जब वो संविधान को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उनको 1 मिनट भी देरी किए बगैर न केवल बर्खास्त करना चाहिए, केवल बर्खास्त नहीं बल्कि गिरफ्तार करके जेल में डालना जरूरी है, तभी कानून की बालादस्ती साबित होगी। ये कोई तरीका नहीं है। एक अदना सा सड़क छाप भी ये बात अगर कहेगा तो कानून की गिरफ्त में आएगा कि भाई आप ऐसे कैसे किसी को मारने पीटने भगाने की बात कर सकते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ऑटो रिक्शा से अभी आपके यहाँ आया हूँ। ऑटो रिक्शा अगर 150 हमसे बात तय हो गई तो मुझे 150 ही देना है। अगर हम उसको जबरन ये कहते हैं कि तू अमुक जाति या अमुक धर्म का है तो तुझे मैं नहीं दूंगा, मतलब अपराध है। इसलिए अपराध की सज़ा जो तय है वो मिलनी ही चाहिए। लेकिन वो अपने बचाव में बोल रहे हैं कि हम लोग जो है दूसरे मुसलमान, जो बाहरी मुसलमान हैं उनकी बात कर रहे हैं। पूरे भारत में कहीं बाहरी मुसलमान ने, एक सेकंड सवाल से पहले ये कंप्लीट कर लीजिएगा। बांग्लादेशियों की बात मैं बता रहा हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, देश बचाने में आप भी आगे। लखनऊ के कमिश्नर का कल बयान आया है। लखनऊ में दावा किया मेयर ने कि 2 लाख रोहिंग्या यहाँ रह रहे हैं। 6 महीने के स्पेशल ड्राइव पर पुलिस को आप फालतू काम में लगाएंगे, शिक्षक को आपने लगा दिया फालतू काम में, अब पुलिस को भी आप फालतू काम में लगा रहे हैं। पुलिस का काम है सुरक्षा का मेंटेन करना, आप कह रहे हैं तुम गली गली घूमो, झोपड़पट्टी में रहने वालों को पकड़ो, मोबाइल से स्कैन करो, जो गाजियाबाद में वीडियो आपने देखा। तो लखनऊ के सीपी साहब का बयान आया, कमिश्नर साहब का, कि 6 महीने के स्पेशल ड्राइव के बाद भी एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या, एक भी मैं नहीं कह रहा हूँ,
अभी बयान है, कल के अखबार में छप चुका, एक भी नहीं मिला। अब जो मेयर हैं उनको बर्खास्त किया जाएगा। क्यों आपने भ्रम फैलाया कि 2 लाख बांग्लादेशी हैं? कैसे आ गए लखनऊ में 2 लाख बांग्लादेशी? जो लखनऊ में आप फैला रहे हैं वही आपने गाजियाबाद में फैलाया, फेल हो गए। पिंकी चौधरी ने जिस पर हमला किया वो बांग्लादेशी था, आपको पता चला कौन था? शाहजहांपुर का निकला, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का निकला वो परिवार, आपने मार के भगा दिया बांग्लादेशी कह के। यही तो मैं कह रहा हूँ, मुसलमान होना इस देश में इतना बड़ा अपराध हो गया, जबरन आप हम पर, हमारी नेशनलिटी पर आप सवाल कर देते हैं, हमारी मैंने राष्ट्रीयता पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया भाई? सर आप बोल रहे थे, सर आपने बोला था मदरसा और यूनिवर्सिटी बनानी नहीं दी जा रही है, तो जो अल फलाह यूनिवर्सिटी रही सर उसके बारे में क्या बोलेंगे? कहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी अभी जो रहा सर, कांड हुआ दिल्ली में, जब बम ब्लास्ट हुआ वो सर दिल्ली मेट्रो पे। हाँ, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी थी सर उसमें इन्वॉल्व। क्या बात सर, आप जब अब ऐसे सर मुसलमान नेता कहते हैं। सुन ली, आप सुनिए, सवाल कीजिए सर, सवाल ही था मेरा। हाँ, सवाल के बाद जवाब ले लीजिए। जितने डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था सबको गिरफ्तार कर, जितने भी डॉक्टर गिरफ्तार हुए थे सबको छोड़ दिया गया। सब क्यों छोड़ा गया? आप सवाल वहां जाके पुलिस से कीजिएगा, हमसे मत कीजिएगा। छोड़ने का मतलब सीधा है कि वो दोष या तो इन्वेस्टिगेशन के लायक कोई मटेरियल नहीं बचा, तभी तो आपने छोड़ दिया। लेकिन अभी हाल ही में बजट आया, उसमें अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का बजट बढ़ा दिया गया। सरकार तो तमाम दावे कर रही है। मुसलमान की कीमत 20 करोड़ कितना बढ़ाया गया? अखबार वालों ने छापा, अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने खोला पेटाड़ा, और जब पढ़ा तो पता चला कि 20 करोड़ बढ़ा दिया जी। 20 करोड़ तो हम टैक्स देते हैं अकेले, हमारा परिवार जो, जिस परिवार से मैं हूँ, मैं ऐसे खड़ा नहीं हूँ। 20 करोड़ रुपया सालाना मेरा परिवार टैक्स देता साहब। आप अल्पसंख्यकों को साल में 20 करोड़ रुपया बढ़ा के ढिंढोरा पिटवा रहे और 20 करोड़ का प्रचार करवा रहे हैं। सारे टीवी चैनल पर चल गया, अल्पसंख्यकों के लिए खोला सरकार ने पिटोरा। मेरा ये विषय नहीं था, आपने पूछ लिया तो बोल दिया। मुझे बजट पर नहीं पूछिएगा कोई भी। हाँ प्लीज, मेरी विनती है, सरकार के बजट पर हमसे सवाल मत पूछिएगा। आपने पूछ नहीं, तमाम बड़ी संगठनें हमारी खड़ी हैं। कहाँ के डॉक्टर साहब आइए ना सामने। बड़ी संगठनें लगी खड़ी हैं, जमीयत उलमा हिंद गई भी है सुप्रीम कोर्ट। हम धन्यवाद देते हैं, हमारी और तंजीमें जाएंगी, जाना चाहिए, मैं भी जाऊंगा। मैं भी अपने लोगों से मशवरा कर रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं 15-20 PIL इस पर होना चाहिए। ये बहुत नहीं, मैं इसके आगे कुछ नहीं कह रहा हूं। मुख्यमंत्री नफरत फैला रहे हैं, बिल्कुल नफरत फैला रहे हैं और गैर आईनी यानी असंवैधानिक शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी खामोश हैं। ये ज्यादा चिंता का विषय है। नहीं, पत्रकार ऐसे सवाल नहीं करता सर। पहले नहीं सर, अरे आप ठीक है। जी पहले उन्होंने मुसलमानों को लेकर कहा जो 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो, फिर एक वीडियो जो है वो ट्वीट करते हैं और उसमें जो है सीधा गोली मारने की बात वो जो है दिखाई देता है उसमें पोस्टर पर। दुर्भाग्य है कि केंद्र में एक मंत्री और अभी मौजूद हैं, अनुराग ठाकुर जी, जो सड़क पर नारे लगा रहे थे गोली मारो के। ठीक है, मैं यही बार बार कह रहा हूँ, मुझे प्रधानमंत्री से बात करनी है। कौन क्या कह रहा, मैं तो सीधी बात, मैं संबोधित भी प्रधानमंत्री जी को कर रहा हूँ। मैंने मेमोरेंडम भी सर प्रधानमंत्री जी को दिया। हम देश के पसमानदा मुसलमान, दलित मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, गरीब मुसलमान देश के प्रधानमंत्री जी से विनती इसलिए कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पसमानदाओं के प्रति चिंता प्रकट की है, कई बार बयान दिए हैं। तो क्या ये बयान भी वो 15 लाख वाला बयान रहेगा, या पसमानदाओं के सुरक्षा, रक्षा, विकास का कुछ है प्लान? तो हम कहते हैं विकास मत कीजिए। हम बुनकर हैं, धुनकर हैं, नाई हैं, तेली हैं, धोबी हैं, हम मिट्टी खोद के जी लेंगे। हम अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ा लेंगे, चंदा करके मदरसा चला लेंगे, आप पे बोझ नहीं बनेंगे। ये जो सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, भारत का टैक्स खाते हो, टैक्स हम नहीं खाते हैं। हम मदरसे में अपना चंदा देते हैं, जो कमाते हैं 100 रुपया कमाते हैं, 2 रुपया मदरसे को देते हैं, उसी मदरसे में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे भारत में मुसलमानों का 80% बच्चा आज भी मदरसे में पढ़ रहा। ये जो खड़ा है लंबा चौड़ा पतला दुबला हाफिज गुलाम सरवर, मदरसे से पढ़ के आया, कोई स्कूल से पढ़ के नहीं आया। सुनिए सीधी सीधी बात। तो हम सरकार पर लोड कम किए हुए और कमाते हैं, नमक से लेके, शैम्पू से लेके, साबुन से लेके, जो भी खरीदते हैं वो टैक्स सरकार को जाता। पेट्रोल डीजल जो भी खरीदते हैं सरकार को जाता। तो ये फालतू का कोई सवाल न कीजिए, सीधा सीधा मामला के सवाल है, इस पर आप क्या करें? दो एकदम सही सवाल आपका। मॉब लिंचिंग शब्द समझिएगा, आप लाइएगा अगर कन्हैया को, कन्हैया की मॉब लिंचिंग नहीं हुई थी, हत्या हुई थी। ठीक है, हत्या मुसलमान ने की थी, उस हत्यारे के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया था। एक वीडियो हमको आप लोग दिखाइए, चैलेंज है मेरा
कि कहीं देश में हिंदू भाइयों पर कोई हमला मुसलमान ने किया हो और मुसलमान उसके समर्थन में उतर गया हो मुसलमान के, तब नहीं क्वेश्चन नहीं समझे आप। दिल्ली के अंदर नहीं, एक सेकंड, पहले इसका क्वेश्चन पहले हाँ ना कर लीजिए सभी पत्रकार। एक मुसलमान हिंदू भाइयों पर हमला किया हो और कोई मुसलमानों का संगठन या नेता उस मुसलमान जो हत्यारा है उसके समर्थन में अगर खड़ा हुआ हो तो नाम बताइए, मैं सर टेक के यही माफी मांगूंगा। अभी सर दिल्ली का एक सवाल नहीं, यही तो सवाल है, सारे पत्रकारों का सुनना भी जरूरी है। जी। दिल्ली में एक परिवार 100 साल से रहते थे, 7 परिवार। आप सुनिए, आपने भी देखा होगा। उनको फर्जी, वो कहते हैं फर्जी कागज बनाकर हमारे घरों में ताला मार दिया गया, हमें सड़क पर है। ये कोर्ट का मैटर है, ये हमारा मैटर नहीं। सर वो सीबीआई की जांच करना चाहिए, उसकी सीबीआई जांच होनी ये सरकार से आप मांग कीजिएगा, हम तो खुद विक्टिम है। नहीं बोलते मुसलमानों, नहीं, हम तक आएगा तब ना मुद्दा, भाई लाइए ना पूरा मुद्दा, हम उसके लिए भी लड़ेंगे। ये सरकार और प्रशासन की लड़ाई, इंडिविजुअल को आप हम पे थोप रहे हैं। ये किसी मोहल्ले का मैटर है, हम देश की बात कर रहे हैं। ये किसी हिंदू से जुड़ा हुआ मामला है। नहीं, जमीन का लेन देन का हिंदू मुसलमान का नहीं होता, मुसलमान के मामले आप समझे ही नहीं। हिंदुओं को घर से बेदखल कर दिया, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अब यही तो पूछना चाहते थे। अरे सिर्फ थाने से ही जांच हो जानी चाहिए, पहले थाना तो न्याय करे। अरे थाना तो बिक जाते सर आजकल। अरे नहीं बिकते कहीं क्या भी, बात कर रहे हो आप? इस मामले में नहीं बिकते हैं। चलिए ऐसा मत कहिए, कभी भी इस तरह की बात नहीं। कोर्ट, थाना, अदालत का रास्ता है जो हम लोग भी अपनाते हैं। देखिए इंडिविजुअल कभी क्वेश्चन कीजिएगा, हम हिंदू विरोध में नहीं है सर, जांच होनी हम चाहिए। तो उन शक्तियों को जो संविधान विरोधी हैं, जो समाज के खिलाफ हैं, सामाजिक व्यवस्था को जो मिटाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। साहब एक सवाल ये है, आप 3 बार बोल चुके पसमानदा मुस्लिम, पीड़ित मुसलमानों में सिर्फ पसमानदा ही इस संतावना के जिम्मेदार हैं या सवर्ण भी? नहीं, दो बातों को समझना है बिल्कुल इत्मीनान से। अभी फिर यूजीसी टकरा जाएगा इस पे जाके। जो दलित पिछड़े हैं वो तमाम बड़े चिंतकों, बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों के रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि उनका आर्थिक सामाजिक स्थिति अन्य सवर्णों से बेहतर नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब बेहतर नहीं है तो वो फार्मूला मुसलमानों पे भी लागू होता है। मुसलमानों में भी जो स्वर्ण हैं, शेख सैयद खान हैं, उनकी सामाजिक स्थिति बाकी के सामाजिक स्थितियों से अलग है। अब ये कहना कि नहीं स्वर्ण पीड़ित ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो, वो भी पीड़ित हैं, लेकिन उनकी लड़ाई अलग है और इनकी लड़ाई अलग है। दोनों को, एक शेर को और बकरी को एक बेड़े में आप नहीं बांध सकते हैं। शेर का प्रॉब्लम अलग है और बकरी का प्रॉब्लम अलग है, दोनों का चारा भी अलग है, इस बात को समझना होगा।